पार्टी के सीनियर प्रवक्ता सुनील साजन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील जी, स्वागत आपका। विपक्ष ये आरोप क्यों लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या उसके लीडर सिंदूर के सौदागर हैं? देखिए ब्रजेश जी, जब हमारे देश पर आतंकी हमला हुआ और उसके बाद सरकार ने जब ये फैसला किया कि हम इस आतंकी हमले का जवाब देंगे, इसका बदला लेंगे, तो सेना के साथ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ समूचा विपक्ष, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया कि आप घुस करके मारिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने सेना को खुली छूट दे दी। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दी, वैसे ही सेना ने पाकिस्तान में घुस करके मारा, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि इनके पास परमाणु हथियार है। भारतीय सेना के लिए कोई माने नहीं है जी। वो पाकिस्तान में जब घुसे, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेक दिए होते तो आज पाकिस्तान का नक्शा बदल गया होता। आज जिस विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का विदेश मंत्री चाइना नहीं गया होता मीटिंग करने। पता नहीं कोई होता, कोई नहीं होता। हो सकता है कि चंदौली में आप लोग उसको बंधक बना के बिठाए होते। भारतीय सेना की इतनी क्षमता है भारतीय सेना की। लेकिन अब सवाल लोग पूछते हैं कि अभी भी कहा गया कि कभी हमारे साथ खड़े होते हैं, कभी हमारे खिलाफ। जब आप पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे तब हम लोग, पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ था। जब प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए तो हमारे सवाल हैं। और सवाल क्यों नहीं बनते? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गांव में कहावत है, घुमंतू प्रधानमंत्री हैं। जब से बने तब से घूम ही रहे हैं, लेकिन जब देश पर संकट आता है तो कौन आपके साथ खड़ा है? क्या आपकी डिप्लोमेसी है? तो सवाल यह है, बीजेपी, देखिए मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जब अपनी देश की सेना ब्रजेश जी युद्ध कर रही थी तो बीजेपी और मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे। जब सेना युद्ध लड़ रही थी, तो ये तो बेसिक अंतर है ना। अब आप मीडिया के सहारे, मैं एक कड़वी सच्चाई कह दूं, उसमें मैं भारत समाचार को नहीं रखता हूं। मैं बड़ा सम्मान, बड़ी इज्जत करता हूं भारत समाचार की। निष्पक्ष होकर के भारत समाचार अपनी खबरें दिखाता है, लेके आता है। लेकिन देश का लगभग मीडिया देश के गंगाधर को पिछले 11 सालों से शक्तिमान बना रहा है, लेकिन गंगाधर जैसे ही घूमते हैं गंगाधर ही रुक जाते हैं, शक्तिमान नहीं बन पा रहे हैं। क्यों शक्तिमान नहीं बन पा रहे हैं? आप कभी पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगने लगेंगे, फिर मिशन सिंदूर पूरा देश कह रहा सक्सेस रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे नसों में खून नहीं है, सिंदूर है। तो सिंदूर महापुरुष, कम से कम जिस तरीके के भाषण आप देते हैं, एक बार चाइना के खिलाफ बोल के दिखाइए। हम लोगों को याद है, ब्रजेश जी आपको भी याद होगा, पूरे देश को याद है, स्वर्गीय नेताजी लगातार सदन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से ये कहते थे कि पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन नहीं, असली दुश्मन चाइना है। करेक्ट, ये बात पाकिस्तान को तो जब चाहेंगे तब उसका दुश्मन नंबर 1 कहते थे। ये बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ में आ रही है। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको आज दिल्ली, अरे सेना ने पाकिस्तान को घुसकर मारा, उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ा दिए। तो अगर सफल नहीं है तो क्या है? ये सफलता ही तो कही जाएगी सर। ब्रजेश, हम तो कह रहे हैं सफल है। मैं कह रहा हूं कि आपने सेना को जब खुली छूट दी तो सेना ने 90 घंटे में यह करके दिखा दिया। अगले 90 घंटे अगर आप और दे देते, घुटने नहीं टेकते अमेरिका के सामने, अरे कुछ अटल जी से सीख लेते, कुछ इंदिरा जी से सीख लेते। जब अटल जी नहीं झुके अमेरिका के सामने, आप झुक गए, और तब झुक गए जब पूरा देश आपके साथ खड़ा था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सिंदूर महापुरुष ने देश के 144 करोड़ लोगों के मन को आहत किया है। जो हमारी प्राइम मिनिस्टर ने तो कल बीकानेर में क्लियर किया कि अब पाकिस्तान किसी तीसरे का कोई योगदान नहीं है। उनके डीजीएमओ ने घूम रहा होता आज की डेट में। उन्होंने हमारे डीजीएमओ से रिक्वेस्ट की, किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। जयशंकर भी साफ कर चुके हैं कि अमेरिका का रोल नहीं है। ये 2 स्टेटमेंट आए हैं सर, आप इनकी बात का भरोसा करते हैं या नहीं? देखिए, मैं उनकी सबकी बात का भरोसा करता हूं, और उनसे ज्यादा मैं भरोसा कर रहा हूं ब्रजेश मिश्रा जी पे। मैं आपसे केवल जानना चाहता हूं, या आपके सारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, ब्रजेश मिश्रा जैसा बड़ा पत्रकार
जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, सेनाएं लड़ रही थी, हमले हो रहे थे, तो सीज फायर की पहली खबर आपने कहां से ब्रेक की? पाकिस्तान ने की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, या ट्रंप की तरफ से? बड़ा तगड़ा बाउंसर मारा आपने। और अगर आपने ट्रंप के की ही तरफ ट्वीट से कहा, दुनिया ने जाना, मैंने भी जाना। नहीं सवाल ये ट्रंप नहीं ने है। अनाउंस किया सीज फायर सर। तो इसका मतलब कि ट्रंप है ना बीच में। यस। अच्छा, अभी भी बीजेपी कह रही है मिशन सिंदूर जारी है। जिस दिन से ट्रंप ने कहा है कि फायर सीज है, उसके बाद कितने हमले हुए पाकिस्तान पे? नहीं हुए ना। तो आप झूठ मत बोलिए, आप सिंदूर पर राजनीति मत करिए। शहीदों पर, जो हमारे निर्दोष शहीद हुए हैं आतंकवादियों ने जिनकी निर्मम हत्या की है, उन पर आप झूठ मत बोलिए और देश से झूठ मत बोलिए। और मैं केवल एक बात कह के खत्म करूंगा कि आप लगातार 11 साल से कोशिश कर रहे हैं कि गंगाधर से शक्तिमान बन जाएं। थैंक यू सर। असलियत यह है कि गंगाधर ही है, शक्तिमान नहीं है। ओके।